तृतीय बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। इसमें है श्रवण कर रहे हैं हम लोग। इत्थम समाधि जात मोक्षा सुखम भक्तो परम महत् तद भक्त वसलस्य अस्य कृपा माधुर्य जृंभितम। मुक्ति सुख, समाधि जात मुक्ति सुख। समाधि की अवस्था में जो मोक्ष सुख प्राप्त होता है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों को, उस सुख की अपेक्षा भक्तों परम सुख, भक्ति में परम सुख है। क्यों है? तद भक्त वत्सल से कृपा। भक्त वत्सल जो भगवान है उनकी कृपा की माधुरी है। भगवान की कृपा, भगवान कौन? भक्त वत्सल भगवान। ये वत्सल शब्द के भक्त के साथ जुड़ा हुआ है। कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल, दानी वत्सल कहीं नहीं कहा गया। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। बस भगवान का संबंध केवल भक्तों से, न ज्ञानियों से है, न योगियों से है, न कर्मियों से है भी तो स्वरूप बदल जाता है। जब पिता का स्वरूप पुत्र के साथ ही होता है, वही व्यक्ति जब ऑफिस चला जाता है तो उसको लोग सर बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? बॉस, सर आदि आदि कहते हैं। जय अब उसका स्वरूप भी बदल गया है कि नहीं? पुत्र के पास में रहता है तो पुत्र वात्सल्य रहता है। जैसे ही कहीं जाता है तो स्वरूप बदल जाता है। कहीं उसको बॉस कहा जाता है, कहीं उसको सर कहा जाता है, कहीं उसको छोटा है तो फिर ये नौकर कहा जाता है। परंतु जो भाव पुत्र के साथ वात्सल्य तो केवल उसी प्रकार से भगवान का संबंध केवल भक्तों से है। अन्यत्र जो दिखा भी जाता है फिर भगवान नहीं रहे। ज्ञानियों के सामने भगवान नहीं है। कौन है? ब्रह्म। जो योगी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो सामान्य प्राणी हैं, उनके सामने भगवान नहीं। कौन है? परमात्मा है। भगवान केवल भक्तों समक्ष। इसलिए कहते हैं परम भक्त वत्सल जो भगवान है, कृपा माधुरी। भगवान की कृपा माधुरी के कारण ही भक्ति सुख का अनुभव होता है। बस भगवान की जो कृपा माधुरी है उसके कारण ही भक्ति सुख अत्यंत श्रेष्ठ है मुक्ति सुख के आगे। अब यहां भगवत कृपा क्यों बोला? क्योंकि भगवान की माधुरी का आस्वादन, उनकी कृपा को प्राप्त करना वो साधन से संभव नहीं है। कृपा करते तो है, भगवान को आस्वादन करना, भगवत तदीय वस्तु ग्रहण करना साधन से नहीं होगा। कि क्या होता है? कृपा से होता है। भगवान कृपा कर दें, उनका दर्शन होगा। कृपा कर दें, उनकी भक्ति प्राप्त होगी। कृपा कर दें, माधुरी का आस्वादन होगा। एक कृपा नहीं करें, कृपा नहीं करें तो फिर भगवान सामने आने पर भी भगवान को कोई शत्रु मानेगा। राम जी को रावण क्या माना? शत्रु। कंस ने कृष्ण क्या माना? शत्रु। दुर्योधन ने क्या माना? मायावी। वही तो भगवान तो वही है। जो भगवान विभीषण के लिए थे वही भगवान रावण के लिए भी है। जो दुर्योधन के लिए थे वही अर्जुन के लिए भी है। तो यहां पर परंतु विशेषता क्या हो गई है? हैं? विशेषता क्या हो गई? रावण कंस आदि पर कृपा नहीं है। कृपा नहीं है तो फिर वो भगवान को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कृपा अर्जुन पर है, भक्तों पर है, तो वो उनको भगवत रूप में अनुभव कर लेते हैं। तो सारा खेल किसका है? कृपा। कोई सोचे बैठा है अपनी चेष्टा से हम भगवान को दर्शन कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो उससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृपा माधुर्य जृंभितम।
भगवान कैसे, भगवान की महिमा कैसी है, विचित्र है। लीलाएं आश्चर्य में लीलाएं हैं। जब तक भगवान कृपा ना करें, छोड़ देगा तो और पीछे कुंज बिहारी पीछे बैठ जाओ, छोड़ दो, आगे जाओ, इधर आगे जाओ, आगे जाओ। तो इसलिए ये कह रहे हैं भगवान कैसे हैं, आश्चर्य लीलामयी है। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान, करते हैं आश्चर्य हो जाता है? पर करते क्यों हैं भगवान? जो लीलाएं करते हैं, लीला करते क्यों हैं भगवान? लीलाएं क्यों करते हैं? आनंदीशन स्वभक्तान, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान क्या करते हैं? नाना लीला रस रचनया आनंदीशन स्वभक्तान, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। लीलाओं का एक ही उद्देश्य है, बस क्या उद्देश्य है? भक्तों को आनंद देना। जो असुर को मारते हैं लीला क्या? ये भी असुर मारना जो लीला है, इससे भक्तों को आनंद ही होता है। हमारे भगवान में ऐसे शक्ति है, उद्देश्य ये कह रहे हैं यहां पर। तो ऐसे भगवान परम भक्तवत्सल हैं, उनकी महिमा के स्वभाव से ही भक्ति में सुख की प्राप्ति होती है, समाधि में सुख प्राप्त होता है। ज्ञानियों को मुक्ति सुख उससे भी कई गुना अधिक सुख प्राप्त होता है भगवान की भक्ति में, क्योंकि भगवान की कृपा के माधुर्य के प्रभाव से। कृपा कैसे, भगवान की कृपा कैसी है? कृपा माधुरी, कृपा माधुरी। कृपा भी कैसे उनके मधुर, मधुर मीन्स कैसी मधुर कृपा मधुर कैसी है? कृपा विभिन्न प्रकार से कृपा कर देते हैं। हम नेत्र की गोचर हो जाते हैं, कर्ण गोचर हो जाते हैं, नासिका गोचर हो जाते हैं, अर्थात सौरस्य सौरभ्य सौकुमारी आदि के रूप में वो कृपा कर देते हैं। अब कल हो गया था, भगवान सच्चिदानंद बिगड़े हैं और भक्त भी सच्चिदानंद बिगड़े हैं, दोनों एक रूप हैं। भगवान जो सच्चिदानंद बिगड़े एक रूप मीन्स यहां पर क्या? चिन्मय, कभी च्युत नहीं होते हैं। और भक्ति भी सच्चिदानंदमयी है, होने पर भी भक्त वात्सल्य वशत भगवान भक्त वात्सल हैं। इस स्वभाव के कारण भगवान अपने भक्तों को विशेष प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान है, कभी सखा रूप, कि बाल रूप, और कभी किशोर रूप स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? भक्त को आनंद देने के लिए। सदेक रूपम बहुरूपम अद्भुतम विमुक्ति सौख्या पति योग्य तत्सुखम हरेर महाभक्ति विलास माधुरी भरात्मकम तदर्कम अतद विधाम नहीं। सदेक रूपम बहुरूपम अद्भुतम विमुक्ति सौख्यात, मोक्ष सुख सर्वदा एक रूप रहता है। क्यों रहता है? मुक्ति सुख एक रूप क्यों रहता है? क्योंकि जो मुक्ति के जो चाहने वाले हैं मुमुक्षु, उनका एक भाव रहता है, और जो उनके आराध्य जो ब्रह्म है वो भी एक रूप रहता है। अर्थात ना तो ब्रह्म जो ज्ञानियों का उपास्य है, ना उसमें वैचित्री है, और ना उनके उपासकों में वैचित्री है। भगवान की विशेषता क्या है? भक्तों के उपास्य जो भगवान है उनमें वैचित्री है, और जो भक्त हैं उनमें वैचित्री है। भगवान में क्या वैचित्री है? नाम की वैचित्री, रूप की वैचित्री, गुणों की वैचित्री, लीलाओं की वैचित्री। और भक्तों में क्या है? भक्तों में क्या वैचित्री है? भाव की वैचित्री। बाजार जाते हैं ना, चावल कैसे खरीदते हैं?
पैसे से। तो भगवान की वैचित्री को ग्रहण कैसे करेंगे? भाव से। भगवान की जो वैचित्री माधुर्य हैं उनका आस्वादन होगा कैसे? भाव से होगा। भाव ही है वो मूल्य जिसके द्वारा भगवान माधुरी को हम ग्रहण कर सकते हैं। भक्त भाई अब स्वाभाविक है, यदि तुमने किसी एरिया में दुकान खोली, जितने जितने वहां ग्राहक हैं, आप उतने रूप में वहां पे क्या क्या रखोगे? दुकान में सामान रखोगे, है कि नहीं? भक्त एरिया है, भक्तों की एरिया है, तो वहां तो सामान ऐसे रखोगे, कंठी भी रख दोगे, माला भी रख दोगे, हैं? ये रखोगे उसमें, ना प्याज रखोगे, ना लहसुन रखोगे, उसमें रखोगे? घर ले लिया मुस्लिम एरिया में, फिर प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अंडे फंडे सब रखो उधर। ग्राहक जैसे मालूम है सर, स्वाभाविक है। जो ग्राहकी हैं भक्त, विभिन्न प्रकार के भाव उनके अंदर हैं, तो स्वाभाविक जब भाव विभिन्न प्रकार के हैं, और तो भगवान क्या करेंगे? उन भावों के अनुरूप अपनी माधुरी को प्रकाशित कर देते हैं। माधुरी को प्रकाशित कैसे किया जाता है? इस जगत में ये होता है? अब शादी में जाना होता है बन ठन के, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर जा करके, और कि मरने में जाना हो तो है गंदे कपड़े पहन करके, होता ना? शादी में जाना हो बन ठन के जाते हैं, और मरने में जाना हो तो है वो सामने कपड़े पहन के जाते हैं, बाल बिखेर लेते हैं कि हम कितने बिरहम है, हम कितने बिरहम है? अभी शादी से आए थे, खुशबू आ रही थी, शादी से आए थे भी खुशबू आ रही थी, फोन आए भाई वो जवान बच्चा मर गया, आगे खुशबू लेके जाओगे? उधर जवान लड़का मर गया, खुशबू लेके जाओगे? तो खुशबू आ रही, कपड़े उतार करके, जो खुशबू नहीं आ रही है वो लेकर के है कि जगत में, बस सीधा तात्पर्य यही है। उसी प्रकार से जब भक्तों का भाव विभिन्न प्रकार का है, तो भगवान भी क्या करेंगे? बस क्यों करेंगे? भक्त असल भगवान है। भक्त भाव विभिन्न प्रकार के भाव हैं, तो भाव के अनुसार वैचित्री का अनुभव होता है। यदि भाव एक प्रकार का रहे, फिर वैचित्री का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। भाव एक ही प्रकार के व्यक्ति का रहे, तो फिर माधुरी का अनुभव नहीं होगा। भाव विभिन्न प्रकार का रहे, तो वैचित्री का भगवान क्या करेंगे? भगवान भावों को देख करके अपने स्वरूप के ऐसे प्रकाशित करेंगे, ऐसी लीलाएं करेंगे। अब ब्रह्म की समस्या क्या है? ब्रह्म के उपासक कैसे हैं? नीरस। भावना ही, उनकी भावना ही ये है कि हमारे जो उपास्य हैं वो निर्विशेष है। अब जब ग्राहक जो है वो कह रहे निर्विशेष है, अब भगवान अब सामने कौन सा माल रखेंगे? हैं? लो भाई देखो, निर्विशेष देख लो मेरे को, और क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़ी, नहीं तो रूप देख मेरा, जबरदस्ती चलेगी नहीं ना, जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो यहां इस तरह स्पष्ट कहा जा रहा है, भगवान के भक्तों व स्वभाव के कारण ही भगवान क्या बता रहे हैं? मोक्ष सुख एक रूप रहता है, भक्ति सुख अद्भुत है। भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव से वो भक्ति सुख अनेक रूपों में प्रकाशित हो जाता है। भक्त अनेक प्रकार के हैं, कोई दास रस का है, कोई शक्कर रस का है, कोई वात्सल्य रस का है, कोई मधुर रस का है। और भगवान क्या करते हैं? अपने ऐश्वर्य के द्वारा भगवान क्या करते हैं? उतने रूपों में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। विचित्र बात क्या, एक साथ जगत में ऐसा नहीं होता, जगत में ऐसे होता है, एक व्यक्ति 5 रूप होते हैं। एक व्यक्ति के पत्नी के पास रहता तो पति है, उसमें उसका स्वरूप अलग, भाव अलग। माँ के पास में रहता तो वो आदमी क्या होता है? पुत्र होता है, वहां स्वरूप अलग, भाव अलग।
मित्रों के साथ में रहता है वही व्यक्ति अलग, भाव अलग, स्वभाव अलग, उसकी वृत्ति अलग वहां पर। और यदि नौकरों के सामने रहता है तो वही व्यक्ति है, वहां बॉस होता नहीं होता, होता है ना। तो यहां ये कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान की क्या विशेषता है, क्योंकि भगवान के जो उपासक हैं वो एक भाव के नहीं है, वो 5-4 भावों के हैं। कोई भगवान को अपना प्रभु मान रहा है, मालिक मान रहा है, कोई अपना सखा मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है, कोई अपना प्रेमी मान रहा है। तो भगवान भी भक्त वशीभूत है, तो अपने स्वरूप को ऐसे प्रकाशित कर देते हैं, वो भी एक साथ। परंतु एक ही साथ कृष्ण को कोई अपना, कोई गोपियां क्या देख रही हैं, किशोर कृष्ण। मैया क्या देख रही है, एक साल का शिशु जो 2 मैया के स्तन पान कर रहा है। कृष्ण गोदी में बैठे हुए हैं, मैया का दूध पी रहे हैं। गोपियां क्या बोल रही हैं, देखो रात्रि में क्या करता है, अभी क्या भोला भाला बन के दूध पी रहा है। एक साथ। परंतु जगत में होता है, पिता पति के पास में रहता है तब एक रूप होता है, माँ के समय अलग रूप होता है, एक साथ नहीं होता। एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति अपने से दो जगह प्रकाशित नहीं हो सकता। संभव है क्या ये? नहीं। भगवान की विशेषता है सबके समक्ष एक साथ एक ही भगवान को 12 रस के लोगों ने 12 रूप में अनुभव किया था। कहां किया था? कंस के रंगमंच में, मथुरा में, हमारे मठ के पास में। हमारा मठ है ना, वही है हमारा मठ। रंगमंच था, वहीं सब बैठ, वो स्टेज कहते हैं, जब बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेडियम। और जो ऊंचा टीला है ना, वही था रंगमंच, है ना। वहां पर 12 रस के लोग बैठे थे, सब ने देखा अलग अलग। तो यही कहते हैं, कारण क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। अतः मुक्ति सुख से भक्ति सुख संपूर्ण विपरीत है। मुक्ति सुख से भक्ति सुख संपूर्ण विपरीत है। और भक्ति सुख वैचित्र्य परम मनोहर हरि की महाभक्ति विलास माधुर्य से परिपूर्ण होता है। पहले मुक्ति सुख से भक्ति सुख विपरीत। मुक्ति सुख में क्या है? मुक्ति सुख में क्या सुख है ही नहीं, वो बस केवल कष्ट ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है। न जन्म का कष्ट है, न मरण का कष्ट है, न आदि न व्याधि, ये कष्ट नहीं बस। और भक्ति में क्या है? क्या है? साक्षात सुख, सेवा सुख, भगवान के दर्शन का सुख, उनके कीर्तन का सुख, स्मरण का सुख, स्पर्शन का सुख है विपरीत। और भक्ति में क्या? भक्ति सुख वैचित्र्य। भक्ति सुख क्या विशेषता है? भक्ति सुख वैचित्र्य परम मनोहर हरि भक्ति की महाभक्ति विलास माधुरी। भगवान की जो हरि महाभक्ति है उसकी माधुरी से परिपूर्ण होता है भक्ति सुख। भक्ति की जो माधुरी है उससे परिपूर्ण होता है। भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम। श्रवण के द्वारा भगवान का सुख, श्रवण के द्वारा भगवान का सुख, भक्ति सुख। कीर्तन, स्मरण, जिन्हें भगवान भक्ति के अंग हैं उनके द्वारा सुख प्राप्त होता है, सुख वैचित्र्य प्राप्त होती है। परंतु क्या बता रहे हैं? तर्कम अतद विदाम नहीं है। तर्कम अतद्विद, तद्विद नहीं, तद्विद मतलब जानकार, अतद्विद जो भक्ति तत्वों को नहीं जानते हैं,
भक्ति तत्व से अनजान है, नहीं तर्कम, वे लोग इसका निर्णय नहीं कर सकते। भक्ति में क्या सुख है इसका निर्णय नहीं कर सकते। राधिका जी रो रही हैं, मूर्छित पड़ी हुई हैं। अब इसको क्या आनंद है? और उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? मुझे वही आनंद चाहिए। आशा में हो चरण। कोई बोलेगा किसी का बच्चा मर गया, वो महिला रो रही है, फिर मां बोलेगी हाय हाय वो दिन कब आएगा, मैं भी ऐसे रोऊंगी। एक महिला का बच्चा मर गया, रो रही है, कोई महिला ऐसी बोलेगी हाय वो मेरा कब शुभ दिन आएगा, मैं भी बच्चे के लिए ऐसे रोऊंगी। है ना सचिनंदन? है? तो ये राधिका जी रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, मूर्छित हैं। कमल की सैया पर वो सैया भी झुलस गई है, और ऐसी गोपी को अवसर देकर और उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं क्या कब मेरी ऐसी दशा हो जाए। आप सोचो क्या, अब क्या समझेगा इसको, क्या समझेगा इसको? हैं? यही तो हुआ था ना, माधवेंद्रपुरी पाद जी अंत लीला में लीला कर रहे थे, बिस्तरे पर पड़े हुए मलमूत्र बिस्तरे में हो रहा है। ईश्वरपुरी पाद बड़े प्रेम से उनका मलमूत्र साफ कर रहे हैं, उनकी सेवा आदि कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर रहे हैं, आनंद से कर रहे हैं। परंतु उनका एक शिष्य और था रामचंद्र पुरी, वो क्या बोला, गुरुजी इतना भजन साधन किया, अंत में आप ऐसे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। अरे ब्रह्म का ध्यान कीजिए। लो बात सत्य भी है। अब भक्त रो रहा है तो क्या आनंद है इसमें? क्या रोने में आनंद है क्या? है? भक्त रो और भक्ति की क्या विशेषता है? रो। वितरण सुनने क्या मांगा? समंजस सत्वांग विरह कांग है, भगवान मुझे आपको विरह चाहिए। लो मतलब मैं रोता रहूं। गुरुदेव बोला करते थे रो रो, जितना रोओगे उतनी जल्दी सिद्धि मिलेगी। रोना सीखो। अब रोना के सीखना पड़ता क्या? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर माधुरी भ्रात्मकम तर्कम अतद्विदाम नहीं। भगवान की जो भक्ति की माधुरी है इसे कौन समझेगा? भक्त अनुभव करता है इसलिए आस्वादन करता है, परंतु जो भक्त नहीं है, भक्त तत्व से अनभिज्ञ है, वो व्यक्ति भक्ति में क्या सुख है समझ नहीं पाएगा। मायावती स्पष्ट कहते हैं वैष्णव लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हे दास्यम, हे प्रभु दास बना लो, और रोते रहते। क्या सुख है इनको पता नहीं। हमें रोने से बचने के लिए साधन कर रहे हैं, और ये साधन क्यों कर रहे हैं? रोने के लिए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि अतद विदाम, भक्ति तत्वों को नहीं जानते हैं वो कभी भक्ति महिमा समझ, भक्त की क्या महिमा है, विरह में कैसा आनंद है, इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। जगत में विरह में आनंद होता है क्या? नहीं होता भगत में, पर भगवान की विरह में आनंद होता है। आनंद कैसा है इसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। टीका में कह रहे हैं सद आदि श्लोक में मोक्ष से विपरीत जो भक्ति सुख का लक्षण बता रहे हैं, मोक्ष सुख से भक्ति सुख विपरीत कैसे है लक्षण बता रहे हैं। भक्ति सुख अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। भक्ति सुख कैसा है? अद्भुत, अनिर्वचनीय, मतलब मुख से कहा उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। मुक्ति भक्ति में सुख कैसा है? क्या सुख है? राधा जी को क्या सुख प्राप्त हो रहा है? क्या सुख प्राप्त हो रहा है?
आशय सुख आशय दुख सुकारादपि तत् सुख कामता। एक जो भाव है मोदन, जो मादनाख्य भाव है ना, मादनाख्य, उसका अनुभाव है, उसका जो भाव है आशय दुख स्वीकारादपि तत्सुख तृष्णा। बताओ, है ना विशेष बात। आशय दुख स्वीकार कर रही है राधिका जी, तो भी क्या चाह रहे हैं? कृष्ण सुखी रहे। उद्धव ने कहा हे राधिका जी, आप नहीं चाहती कृष्ण यहां आ जाएं? हैं? चाहती हैं, परंतु क्षणमपि उनके सुख में, यहां आकर उन्हें सुख में यदि लेश मात्र भी क्षति होती है, हम नहीं चाहते। सौख्यम आप्तम गोष्ठम आप्तम मुकुंदे, गोष्ठ में कृष्ण आ जाए तो महाआनंद होगा। परंतु यदि तत्सुखम लेशम अपी क्षणम बुद्धि है, यदि यहां आने से उनके सुख में लेश मात्र भी क्षति होती, लेश मात्र क्षति होती है, मां आघात, यहां कभी ना आएंगे। देखो संभव है क्या? कैसे समझेंगे इसको? कह रही है कृष्ण ब्रज में आ जाए तो अति उत्तम, सौख्यम आप्तम, हमें आनंद प्राप्त होगा। परंतु यदि स्वल्पम अपि तस्य सुखम क्षीयते, यहां आने उनके सुख में थोड़ी भी कमी आ जाती है। जैसे कमी आ जाती है कि सोचे, देखो मथुरा में एक से एक राजकुमारियां थी, कितनी सुंदरियां थी, कितनी एक्सपर्ट, दक्ष, क्या माला बनाती थी, क्या नृत्य करती थी, क्या गान करती थी। ये ब्रज गोपियां, गाना आता है, माला भी ऐसे जंगल फूल पत्ते तोड़ के माला बना देती। थोड़ा भी दुख होता है तो मां आघात ना है। अब सोचो, अब कोई क्या समझेगा इसको? सुख कहां पर इसमें है? कहां सुख है इसमें? इसलिए कह रहे हैं जो इस तत्व को नहीं जानता है वो समझ नहीं पाएगा, बड़ी समस्या है, इसलिए अनिर्वचनीय है। यदि कहो कि वो सुख अद्भुत कैसे है, इसलिए कहते हैं सुख इसलिए अद्भुत है, ब्रह्म रूप होने के कारण मोक्ष सर्वदा एक रूप होता है। ब्रह्म एक रूप है, ब्रह्म क्या है? एक रूप। तो सुख क्या होगा? वो भी एक रूप। ब्रह्म कैसे? निर्विशेष, कोई विशेषता नहीं, तो सुख कैसे होगा? एक रूप, स्वाभाविक है। किंतु भक्ति सुख क्या विशेषता है? भगवान के ऐश्वर्य से है, जो भक्ति सुख है अनेक रूप में होता है। यदि भक्ति सुख भी एक ही प्रकार का है, भाई भोजन करते हैं, भोजन कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार होता है ना भोजन, तो भोजन एक ही प्रकार का होता है। जो भोजन सुख होता है एक ही प्रकार का होता है, परंतु वैरायटी होती है। खीर खाने का सुख, हलवा खाने का सुख है, और धोखा रसा खाने का सुख। आज बनाया थोड़ा धोखा सुख, आज बढ़िया बनाया था, परंतु थोड़ा सा वो नमूद जो है आज बिल्कुल लटपट सा है। तो मुझे तुम बनाए मुरे आज हैं? नहीं बनाए बड़े ऐसे सुखा सुखा। तो सुख तो एक ही प्रकार होता है, एक ही प्रकार सुख तो सुख सुखी होता है, सुख तो सुखी होता है ना, खाने का सुख। परंतु क्या होता है फिर? व्यंजन अलग अलग है। वही भक्ति सुख तो एक ही प्रकार का ही होता है, परंतु होने पर क्या है? ये माधुरी भगवान का अलग अलग, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, और भक्त का जो फिर भाव है विभिन्न प्रकार के। इसलिए भक्ति में एक होने पर भी उसमें वैचित्र्य है। और ब्रह्म की विशेषता है, एक है तो एक ही प्रकार का, बस कोई भाव नहीं, ना ब्रह्म वैचित्र्य है, ना वो उसको उपासक ज्ञानी में वैचित्र्य है। इसलिए कह रहे हैं ये अंतर पड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव से भक्ति सुख
अनेक रूप का हो जाता है। अतएव सायुज्य मुक्ति से जो ब्रह्म का जो सुख होता है, सायुज्य मुक्ति से जो सुख उत्पन्न होता है वह सुख भक्ति सुख के विपरीत होता है। सायुज्य मुक्ति से सुख, क्या सुख प्राप्त होता है? क्या सुख प्राप्त होता है? शून्यता। शून्यता कोमा, कोई व्यक्ति कोमा चला जाता है, बहुत तड़प रहा था, छटपट कर डॉक्टर ने उसको कोमा पहुंचा दिया, उसको इंजेक्शन 2 इंजेक्शन लगा दी, बेहोश हो गया। और लोग बोले अब पिताजी बड़े आराम सो रहे हैं। क्या बोलते? पिताजी सो रहे हैं। ऐसा वो सुख ऐसा ही है। और भक्ति सुख क्या है? उसमें क्या है? आस्वादन, नए नए रूप में आस्वादन है। इसी कारण मुक्ति सुख चरम सीमा प्राप्त होने पर तृप्तिजनक हो जाता है। मुक्ति सुख है, एक अवस्था में आगे बस तृप्ति, बस अलम हो गया, बस खत्म। जो मुक्ति सुख है, जो ज्ञानी लोग हैं, एक अवस्था में आकर के मुक्ति सुख क्या हो जाता है? उनको तृप्ति मिल जाती है, बस हम ब्रह्मास्मि, खत्म। परंतु भक्ति सुख क्या है? अनेक रूप हैं उसके, निरंतर अतृप्तिदायक। भक्ति सुख में तृप्ति अतृप्ति बढ़ती जाएगी। इसे जो अनिर्वचनीय क्यों बोल दिया? जगत में कोई भी सुख ऐसा नहीं है कि जो बढ़ता रहे। कितना मिठाई का शौकीन क्यों नहीं हो, एक मिठाई खाई, खाने की रुचि थोड़ा कम, 2 खाई और कम, 5 खाया, खाने की इच्छा ही नहीं, जबरदस्ती खिलाओ तो उल्टी, जब बाहर 5 के बाद बाहर। कोई सुख हो, खाने का सुख है। पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, देखो 400 देखो फिल्म हॉल तुम्हारे नाम पे, एक शो तो बड़े मजे में देखेगा, दूसरा शो तो थोड़ा परेशान, तीसरे सो जाएगा आराम से, चौथे में घुसेगा नहीं, बाहर निकल आएगा। कोई भी सुख क्यों नहीं हो? कहां जा रहे जी? हम तो जा रहे हैं जी, वो हिल स्टेशन जा रहे हैं, जाओ ना। एक दिन अच्छा, एक दिन बढ़िया लगता है, 2 दिन बढ़िया लगता है, 3 दिन बढ़िया लगता है, चौथे दिन फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जगत का जो सुख है ना, उस सुख में तृप्ति है। भक्ति सुख ऐसा है, जितना ग्रहण करेगा, जितना खाएगा और अतृप्ति बढ़ती रहती है। भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन करेगा, जितना करेगा। बताया था ना, सबसे अधिक आस्वादन कौन करती हैं? राधिका जी। वो क्या बोल रही हैं? कोयम कृष्ण इति विदस्ति द्वितीयतस्तन्वी करणे विशन। सोचो, राधिका जी कह रही हैं जो सबसे अधिक आस्वादन राधे कृष्ण करती हैं, कह रही कृष्ण क्रिया क्षण। ये 2 अक्षर का दो शब्दों की व्युत्पत्ति, जो अर्थ शब्द है कृष्ण, ये कौन है? ये करणे विशन धृत तन्वी। ये कृष्ण नाम कान में जाते में धैर्य चला गया। बता, वो कह रहे कृष्ण। तो ये बताया जाए भक्ति में, इसलिए भक्ति में क्या है? तृप्ति नहीं। अब तृप्ति क्यों नहीं है? कोई पूछे भक्ति में तृप्ति क्यों नहीं है, और भोजन में तृप्ति क्यों है? कारण क्या है? कि भोजन एक प्रकार का है और खाने वाला भी एक ही प्रकार का है, समझे कि नहीं? परंतु वहां भक्ति में क्या हो रहा है? जो भक्त होता है उसकी जो भाव है, क्षण क्षण में भाव बढ़ रहा है। भाव बढ़ रहा है तो उधर माधुर्य बढ़ रहा है। जगत में किसी को आस्वादन करते हैं, किसी जगत में भी एक मां पुत्र का आस्वादन कर रही है, कैसे करेगी? भाव से। भाव ही नहीं है पुत्र के, थोड़ा सामान्य भाव है,
थोड़ा आस्वादन करेगी। भाव और भाव अत्यधिक भाव है पुत्र के प्रति, आस्वादन ज्यादा होगा। सीधी बात है। जब हम कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो भाव से ही होता है। खाना पीना भी ना वो भाव से होता है। जो हम भोजन भी आस्वादन करते हैं भाव से ही होता है वो। अब भक्तों में भाव क्या है? वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। भक्ति स्वभाव है। जब भाव बढ़ता चला जाता है तो भाव के अनुसार जो भगवान हैं, उनकी वस्तुएं, उनके जो विषय हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो भगवान का जो माधुरी है वो बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? भक्त के भावों के अनुसार भगवान की माधुरी भी नवनवायमान रूप में बढ़ती रहती है। ना भक्त का जो भाव शांत होता है, ना कहीं भक्त का भाव कभी बस अलम और नहीं होगा। नहीं, जब नहीं होगा तो भगवान की माधुरी भी बढ़ती रहेगी। मन माधुर्य है, राधा प्रेम दुबे होड़ करी, छणे छणे बाड़े क्यों नहीं हारी। इसलिए भक्ति में तृप्ति नहीं है। बोले इसी को भगवान की भक्ति का विशेष महात्मा समझो। ये भक्ति का महात्मा है। फिर यदि कोई कहे कि वो भक्ति सुख सदा एक रूप होने पर अनेक रूप है, सीमा रहित होने पर भी वर्धनशील है, ये बातें तो विरोधी हो गई। जब भक्ति सुख एक रूप है तो फिर वो अनेक रूप कैसे हो सकता है? यदि सीमा रहित है, असीम है, तो फिर वर्धनशील कैसे है? असीम मैंने होता है बस उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है, जब छत से ऊपर कुछ है ही नहीं है तो छत से ऊपर कैसे उड़ जाओगे? प्लेन से। तो छत हमारी फर्स्ट सेकंड फ्लोर लास्ट है, उसके ऊपर जो है ही नहीं, उसके ऊपर कैसे उड़ जाओगे? तो जब क्या बता रहे भक्ति सुख क्या है? असीम है। तो फिर जो असीम बोल दिया तो फिर वर्धन फिर कैसे बढ़ सकता है? बातें विरोधी हो गई। भक्ति सुख एक रूप है, फिर अनेक रूप कैसे है? भक्ति रूप सीमा रहित है तो फिर वर्धनशील कैसे है? ये विशेषता है भगवान में। उनकी तदीय वस्तु में विरोधी बातें साथ साथ दिखे जाती है। आए ना? विभुरपि कल्याण सदा आति वृद्धि, गुरुरपि गौरवचर्या विहीन। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सदा शुद्धम अपि वक्रिमा सदा शुद्धम जयति मुरद्वेषी राधिका राधिका अनुराग। राधिका जी का अनुराग को प्रणाम है, जय दे रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? विभुरपि कलयन, विभु है, विभु से कहते हैं बढ़ने के स्थान नहीं है। तथापि सदा अति वृद्धि, तो भी राधा जी का प्रेम बढ़ता रहता है। गुरुरपि गौरवचर्या विहीन, राधिका जी गुरु हैं, श्रेष्ठा हैं। जो श्रेष्ठ है क्या? प्रेष्ठा तद्वदीयम, कृष्ण जिनके अधीन हो जाते हैं मुझे कोई श्रेष्ठ हो सकता है? इतनी गुरु होने पर भी गौरवचर्या विहीन, गौरव बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है। ये क्या विरोधी भाव है? गुरुरपि गौरवचर्या विहीन, राधिका जी गुरु मीन्स श्रेष्ठा होने पर भी कोई अहंकार नहीं है। और प्रेम कैसा उनका? सदा वक्रिमा। राधिका जी कैसी? वक्रिमा, बड़ी टेढ़ी है, तो ये बोलते हैं बड़ी सरला। कैसी है? टेढ़ी। वक्रिमा टेढ़ी है, तो भी क्या बोलते हैं? राधिका बड़ी सरल है। जो सरल तो वक्रिमा कैसे हो सकती है? अतः मुरद्विषी जयति राधिका अनुरागो, अर्थात मुरद्विषी जो मुर शत्रु कृष्ण है
उनके प्रति राधिका जी का अनुराग है, उसकी जय हो। ये प्रेम विरोधी। स्वयं कृष्ण के अंदर विरोधी भाव है, असीम है, एक तरफ असीम है, एक तरफ स्वरूप है, एक निर्गुण है, गुणों के आधार है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो यहां बता रहे हैं जो भक्ति सुख में विरोध दिखा जा रहा है। एक तरफ दिखा जा रहा है भक्ति सुख एक रूप है, अनेक रूप भी है, असीम है फिर वर्धनशील भी है, हैं? तो यहां कह रहे हैं ये सत्य है, परंतु ये किनको होगा? जो भक्ति तत्व से अवगत नहीं है, जो भक्ति तत्व ज्ञान नहीं है, उनको लगेगा अरे ये तो उल्टा हो गया। जो भक्ति तत्व ज्ञान नहीं है उनको लगेगा ये क्या, ये तो अटपटा है, संशय आएगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। परंतु जो भक्ति तत्व को जानने वाले हैं उनको कभी भी इसमें कोई संशय नहीं आए, क्यों? जानते हैं भक्ति की यही तो विशेषता है। जो जगत में है वैसे ही यदि भगवान करें तो भगवान की विशेषता क्या है? जो जगत में नहीं हो सकता है, यदि भगवान ना कर पाए तो हम तो भगवान क्यों मानेंगे उनको? जो हम कर सकते हैं, भगवान को भी यही करना चाहिए, तो उनकी उपासना हम क्यों करेंगे? फिर भगवान है ना वो, जो हम नहीं कर सकते वो उनको करना चाहिए। क्या क्यों करना चाहिए? कारण क्या है? अघटन घटन पटी भगवान की शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसलिए भगवान है वो। परंतु ज्ञानी योगी लोग समझ पाएंगे इसको? नहीं। वो तो भगवान को क्या मानते हैं? ज्ञानी भगवान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? अशुद्ध ब्रह्म, माया ग्रस्त ब्रह्म। वो क्या मानते हैं? शुद्ध रूप में ब्रह्म शुद्ध है। ब्रह्म जब शुद्ध है, निर्विशेष शुद्ध है, निर्विशेष है। जब आकार धारण कर लेता है वो शुद्ध ब्रह्म क्या बन गया? अशुद्ध हो गया। लो, अशुद्ध मतलब अनित्य। जब अनित्य ही मान लिया, अशुद्ध मान लिया, तो फिर जब ऐसी बेचित्र सुनेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे? परंतु भक्त जानता भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? निर्विशेष नहीं है, गुणाकर हैं, गुणार्णव हैं, इसलिए उनको संशय नहीं आएगा। कारण ये है, ये जो सुख वैचित्र्य है, जो तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। जो भगवान की भक्ति का सुख है, राधिका जी को क्या सुख मिल रहा है, विलाप कर रहे हैं, क्या सुख मिल रहा है, इसमें वो क्या सुख मिल रहा है, भक्त रो रहे हैं, सिर पटक पटक के रो रहे हैं, क्या सुख मिल रहा है, मेरे भाई को क्या सुख मिल रहा है, घर बार छोड़ करके जंगल में भटक रही हैं, तो क्या समझेंगे? क्या सुख मिल रहा है? जवानी में तुम लोग संसार मजे मारते हैं, मूवी देखते, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते, पार्कों में जाते, यहाँ बैठ के सिर मुंडवा के बैठे हो, हैं? सुबह शाम ये वही ढल रहा, वही आरतियां, वही कीर्तन, वही प्रवचन, फिर बैठ के आरती में कोई प्रवचन है, कोई बात जाने को ना होटल में खा सकते हो ना कहीं, कैसे जाओगे? तो क्या सुख मिल रहा है? अच्छा है बेटा, तूने सुख देखा ही नहीं, तूने क्या सुख देखा? संसार का सुख तूने अनुभव नहीं किया, इन्होंने किया। तो क्या सुख बताओ, सुख क्या बताओ इसमें? लोग सुन पाते हैं इसको? बोलते हैं ना, अरे आप लोग जीवन तो निरस हो गया, बोलते लोग, बोलते ना वही धोतियां, वही कुर्ते, वही दुपट्टा, हैं? क्या सुख है? पर सुख तो मिल रहा है ना, नहीं क्यों बैठे होते? तो इसका अनुभव कौन कर पाएगा? जो कर रहा है। व्यक्ति समझ पाएंगे इसको, सुख क्या है भक्ति में? जब अभी हम ही
कुछ है नहीं, भक्ति भक्ति है नहीं, तो भी तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा है, तो भी संसार में जाने से डर लगता है। संसार में जाने से डर लगता है, देख कर डर लग रहा है। और अभी हमें संसार का दुख भोगा भी नहीं, देख कर डर लगता है। तो समझो क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है, जब भक्ति आ जाएगी तो फिर वो सुख कैसा होगा, वो सुख कैसा होगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, अतएव तद भी जानन्ति तद्विदा, तद भी जानन्ति तद्विदा, अर्थात सीधी बात है, भक्ति सुख को जो जानते हैं वही जानते हैं। क्या? जो इसको जानते हैं वही जानते हैं, बस। जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते। अनुभव का विषय है। रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, जिसने खाया है वो जानता है रसगुल्ला कैसे मीठा होता है। तर्क के द्वारा ये मैंने रसगुल्ला खाया ही नहीं, वो कोई रसगुल्ला खा के आया, भाई रसगुल्ला मीठा होता है, कैसे मीठा होता है। अब उसने खाई मिश्री, मिश्री जैसी नहीं 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 नहीं, चीनी जैसी नहीं नहीं नहीं, गुड़ जैसी नहीं नहीं नहीं, खांड जैसी नहीं नहीं नहीं, वो बूंदी के लड्डू जैसी नहीं नहीं नहीं। क्या समझाएगा उसको अभी? वो रसगुल्ला के मुंह डाल दे, अनुभव है ना। कैसे अनुभव कर सकता है इसको? कैसे उसको? जब सामान्य एक रसगुल्ला मीठा है, इसको हम इसको ना समझा पा रहे हैं ना वो समझ पा रहा है। सोचो ना, हम चले हैं वो जो है ना मंजरी भाव का आश्वास समझने के लिए। सामान्य रसगुल्ला जो मीठा होता है वो कैसा मीठा है ना मैं समझ पा रहा हूं, ना कोई मैं समझा पा रहा है, ना मैं सुन के समझ पा रहा हूं, ना कोई मुझे बोल के समझा सकता है। वो ये भी अनिर्वचनीय है। जब तो रसगुल्ला में ना खा लूं तो फिर भक्ति सुख का कैसे कर लोगे? भक्ति सुख कैसे समझ लेंगे? इसलिए कहते हैं तद भी जानन्ति तद्विद, जो तद्विद है, भक्ति को जानने वाले हैं, वही भक्ति सुख को जानते बस। इसके अलावा लोग कल्पना ही करेंगे बस। अब वो श्रद्धालु हम जैसा, अब हम अनुभव तो हमको भी नहीं है। अब कहते हैं ना, गुरु जी ने कहा था सुख है इसमें, शास्त्र में लिखा है सुख है, तो यहां भी सुख है, भक्ति में लिखा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी अनुभव तो हमको भी नहीं है, तो हम क्यों विश्वास क्यों कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा है, शास्त्र में लिखा हुआ है, वैष्णव कहते हैं। अभी हम भी आरोपी कर रहे हैं ये भक्ति में सुख है। जिस दिन भक्ति में सुख अनुभव हो जाएगा तो फिर वो गति ही विचित्र हो जाएगी। तब क्या होगा? जातानुरागो दुत चित्त उच्चई हसत रोदिति रोदिति गाय। क्या होगा? कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी चिल्लाएगा, उन्मादवत नित्य लोग बाह्य हैं, कभी ठठाकर हंस पड़ेगा, कहीं रोज जोर से रोना शुरू कर देगा। लोग बाह्य, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो नहीं देखिए। अभी हमारी जो अवस्था है, तुम कहीं गए और कोई सामने टीवी में कोई सीरियल चल रहा है, रोना आता है, हम शर्मा जाते हैं, आंखों में आंसू तो छिपा लेते हैं उसमें। ये स्थिति है हमारी। तो वो लीला चल रही है, वो टीवी में चलती है, लीला चलती है, आंसू आ रहा है तो लोग देख रहे हैं तो वही शर्मा जाती है, वही शर्मा जाती है, वहीं पे शर्मा। तो बाजार में रोना फिर भी चौराहे में रोना आसान है क्या? नहीं। तो कह रहे हैं ये लक्षण है, ये अंतर है भक्ति सुख में। सदैक रूपोशीष विष्णुरात्मनस तथा स्वभक्ते जनयत्यनुक्षणम विचित्र माधुर्य शतम नव नवम तया स्वशक्ते तर विदुर्वितर्कया। सदैक रूपोशी विष्णुर आत्मन तथा स्वभक्ते जनयति अनुक्षणम विचित्र माधुर्य शतम नव नवम तया स्वशक्तिया इतर
विदुर वितर्कया। अर्थात भगवान क्या कहते हैं, विष्णुर आत्मन शक्ति, भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, भगवान कैसे हैं, सदेक रूप सच्चिदानंदम सच्चिदानंद रूपाय। और कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो विष्णु हैं, स्वशक्ति अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के प्रभाव से एक रूप होते हुए भी अब स्वभक्तेर, अपने भक्तों के समक्ष, अपने भक्तों के निकट, अपने भक्ति के प्रभाव से विचित्र माधुरी को प्रकाशित करते हैं। एक भगवान एक होकर भी अपने शक्ति के प्रभाव से अपने भक्तों के निकट, अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, अपनी भक्ति के माधुरी को, नई नई माधुरी को प्रकाशित कर देते हैं। किंतु विचित्र माधुर्यम शतम नवनवम तयाशु शक्तिर अभिद है शक्तिर अदुर्वितर क्या, अर्थात कैसी, परंतु जो अभक्त हैं उनके लिए कैसा हो, दुर्वी तर्क, समझ नहीं पाएंगे भगवान की माधुरी को, लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। भगवान भक्तों के लिए, उनको आनंद देने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। अरे नहीं तो भगवान जगत में आने की जरूरत क्या थी, रावण को मारना था, वहीं बैठे बैठे कृष्ण भगवान वहीं से एक फू मारते ना, उड़ के वो पता नहीं चला जाता रावण। राम जी ने एक घास का एक तिनका उठाया, एक तिनका, कुछ उसमें कुछ था भी नहीं, ऐसा मारा, वो लगा मरीच को। और कहां भाग गई, घटना कहां की है, नासिक घटना है, दंडकारण्य। सीधा वो कहां गिरा, लंका में, समुद्र में जा गिरा, एक तिनके से मारा। तो रावण को मारने के लिए क्या भगवान को इन्हें परिश्रम करना पड़ेगा, है? इन्हें बड़ा पुल बनाना, फिर पार जाना, फिर युद्ध कितने युद्ध चला था रावण के साथ में, 1 महीना युद्ध चला। तो इन्हें युद्ध करने की जरूरत पड़ेगी रावण को मारने के लिए। दोबारा एक बार तो स्वयं भगवान मूर्छित भी हो गए, उसने नागपाश में मत गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, इतने झमेले हो गए बीच में। क्या जरूरत है, वहीं बैठे बैठे इच्छा करते रावण तू मर जा, रावण खत्म है। परंतु कारण क्या था, भक्तों को आनंद देना। यही भगवान का भक्तवास, यही है भक्ति का सुख। जो व्यक्ति भक्त नहीं है इसको समझ नहीं पाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन हरे।